अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं के अपमान पर माफी तो मांग ली, लेकिन यह विवाद यहीं थमता दिखाई नहीं देता। लोग अनिरुद्धाचार्य के विवादित बयानों को सोशल मीडिया से खोज खोज कर वायरल करने लगे। इस बीच बाबा की कुंडली भी अब खुलने लगी है। सवाल ये, कभी भिक्षा मांगकर जीवन जीने वाला अनिरुद्धाचार्य बीते 4 दशक में इतना बड़ा बाबा कैसे बन गया कि उसने करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जन्मे अनिरुद्धाचार्य की इस कामयाबी के पीछे का सीक्रेट क्या है और कैसे अनिरुद्धाचार्य सोशल मीडिया पर सुपरहिट बाबा बन गया, इस खास रिपोर्ट में देखिए। माथे पर तिलक, चेहरे पर चमक, दिव्य भव्य मंच, महंगी कारों में घूमना फिरना। आज अनिरुद्धाचार्य किसी पहचान के मोहताज नहीं है। सोशल मीडिया पर इनके जितना वायरल शायद ही कोई बाबा होगा, लेकिन इन दिनों महिलाओं के अपमान की वजह से बाबा चर्चा में है। मौजूदा समय में बाबा को किसी चीज की कोई कमी नहीं, करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन गए। इतना कुछ इन्होंने बीते करीब 3.5 दशक में हासिल किया, वरना एक समय तो बाबा भिक्षा मांगकर ही गुजारा किया करते थे। रिवझा गांव, जबलपुर, मध्य प्रदेश। अनिरुद्धाचार्य का जन्म 27 सितंबर 1989 को जबलपुर में हुआ और उनका पैतृक गांव रिवझा है। अनिरुद्धाचार्य के पिता अवधेशानंद गिरी महाराज भी भागवत कथावाचक थे, लेकिन कथावाचन से उनकी कोई खास आय नहीं थी, इसलिए अनिरुद्धाचार्य भिक्षा मांगते थे। इसका खुलासा अनिरुद्धाचार्य ने एक निजी टीवी चैनल के कार्यक्रम में किया था। बचपन में काफी समय तक भिक्षा मांगी थी। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से शिक्षा पूरी नहीं कर पाए, तो ट्रक पर बतौर हेल्पर काम किया। फिर हिंदू धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन शुरू किया। धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा ग्रहण करके कथावाचक बनने की शुरुआत की। अनिरुद्धाचार्य को कथावाचन का काम नहीं मिला था, इसलिए शुरुआत में भजन गाने लगे। धीरे धीरे अनिरुद्धाचार्य ने कथा सुनाना शुरू किया। भागवत कथा में ज्ञान कम देते, लेकिन लच्छेदार भाषा का भरपूर इस्तेमाल करते। मजाकिया लहजे की वजह से लोगों के बीच अनिरुद्धाचार्य मशहूर होने लगे। इनकी कथा सुनने के लिए लोगों की भीड़ लगने लगी। भक्तों को ऐसे ऐसे तर्क देते कि लोग माथा पकड़ ले। बिना सिर पैर की बातें ही अनिरुद्धाचार्य की यूएसपी बनी, क्योंकि सोशल मीडिया पर उनके मीम्स बनने शुरू हुए, जिससे ये बाबा तेजी से वायरल हो गए। जो लोग इनके ज्ञान से ताल्लुक नहीं रखते, उन्हें बाबा का लहजा पसंद आया, जिसने बाबा को तेजी से अलग पहचान दिलाई। सज धज कर मंच पर विराजने वाले अनिरुद्धाचार्य के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें जिनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, क्योंकि निजी जीवन को अनिरुद्धाचार्य बहुत सीक्रेट रखते हैं। लेकिन जब बाबा की कुंडली खुलनी शुरू हुई तो कई बातें सामने आ रही। अनिरुद्धाचार्य का असली नाम अनिरुद्ध तिवारी, कथावाचन के साथ अपना नाम अनिरुद्धाचार्य कर लिया। अनिरुद्धाचार्य शादीशुदा है, पर इनकी पत्नी का नाम आरती तिवारी, जो कि कथावाचक और आध्यात्मिक गुरु भी हैं। अनिरुद्धाचार्य के 2 बेटे सोशल मीडिया पर पूकी बाबा के नाम से वायरल है। पूकी का अर्थ प्यारा या मनमोहक होता है। अनिरुद्ध तिवारी से अनिरुद्धाचार्य बने ये बाबा भले ही कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन अपने प्रवचन में हमेशा ऐसा दिखाते हैं जैसे इनसे पढ़ा लिखा कोई और है ही नहीं। इनके पास हर विषय का अधूरा अधकचरा ज्ञान है, जिसे सोशल मीडिया पर खूब फैलाते हैं। गांव की पगडंडियों से होते हुए अनिरुद्धाचार्य वृंदावन की गलियों तक तो पहुंच गए, लेकिन इनके अल्प धार्मिक ज्ञान ने इन्हें मुसीबतों में डाले रखा। हालांकि अनिरुद्धाचार्य कथा सुनाकर फेमस ही नहीं हुए, बल्कि पैसा भी खूब पीट रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अनिरुद्धाचार्य की संपत्ति अब करोड़ों में हो चुकी है। यानी जो बाबा कभी भिक्षा मांगकर गुजारा किया करता था, उसका धंधा न सिर्फ कथा बल्कि सोशल मीडिया पर भी चल रहा है। अनिरुद्धाचार्य के अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 2.5 करोड़ से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। इनमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं। एक अनुमान के मुताबिक अनिरुद्धाचार्य को यूट्यूब से औसतन 2 लाख रुपए मासिक आय होती है। इसके अलावा भागवत कथा का 7 से 8 लाख रुपए चार्ज करते हैं। इनके अलावा धार्मिक आयोजनों और दान से भी अनिरुद्धाचार्य को अच्छी खासी कमाई होती है। मौजूदा समय में अनिरुद्धाचार्य करोड़ों में खेल रहे हैं। उनकी महीने की लाखों रुपए की आय है, लेकिन महिलाओं का अपमान और बदजुबानी की वजह से इनकी छवि बुरी तरह खराब हुई है।
बदजुबानी की वजह से अनिरुद्धाचार्य मुसीबत में फंस गए, इसलिए माफी मांग रहे हैं। और ऐसा इसलिए हुआ कि बिना पूरे ज्ञान के ये बाबा मैदान में उतर जाता। जिस विषय पर इन्हें ज्ञान नहीं होता उस पर भी अनिरुद्धाचार्य प्रवचन देने लगता है। एक बार जब अनिरुद्धाचार्य अपने परिवार के साथ प्रेमानंद महाराज के पास पहुंचे थे, तब इन्हीं महाराज जी को नसीहत भी दी थी कि बिना जानकारी के कोई ज्ञान मत देना। लेकिन आदत से मजबूर अनिरुद्धाचार्य कहां बाज आने वाले थे, लिहाजा जिसका डर था वही हो गया। अनिरुद्धाचार्य ने समय के साथ अपनी पहचान बनाई, सोशल मीडिया पर वायरल हुए। रिपोर्ट के मुताबिक इनका यूट्यूब चैनल 2023 में भागवत कथा और धार्मिक प्रवचन के मामले में सबसे ज्यादा सब्सक्राइब किया जाने वाला चैनल बना था। इसके अलावा 2024 में एक अमेरिकी विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। लेकिन इनका धार्मिक ज्ञान कितना गूढ़ है, इसका पता तो आपको चल ही गया होगा।